विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप सूत्र की व्याख्या देखी थी तथा इण गतौ धातु और स्तु धातु से हमने क्यप प्रत्यय लगाकर रूप सिद्धि भी की थी। आज उसी सूत्र के क्रम में हम आगे जो धातु शेष हैं उनमें ये प्रत्यय लगाकर रूप सिद्धि करेंगे। तो एति स्तु इसके पश्चात धातु है हमारी शास। तो शास धातु है, जुष धातु है। तो हम यहाँ पर शास धातु से क्यप प्रत्यय लगाकर इस प्रकार से रूप बनता है वह सिद्ध करेंगे। रूप बनता है शिष्यः, रूप बनता है शिष्य है। तो उसी प्रकार से धातु प्रत्यय परस्य सूत्र के अधिकार पूर्वक शास धातु से हम यहाँ पर एति स्तु शास व्री त्रि जुषः क्यप सूत्र से क्यप प्रत्यय करेंगे। शास धातु से परे क्यप प्रत्यय हमने कर दिया। पुनः तयोरेव कृत्य तखलर्ता सूत्र, यहाँ पर सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो प्रत्यय है हमारा कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो शास धातु से हमने क्यप प्रत्यय कर दिया। शास धन क्यप, क्यप में से प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। क की, जैसे कि आपको मैंने पिछले जो रूप की सिद्धि करी थी उनमें बताया था कि आदि ककार है इसलिए लशक्व तद्दिते से इत संज्ञा हो जाएगी। शास और धन क्यप में से बचेगा हमारा य। अब हमारा रूप रहता है शास और य। सूत्र की प्रवृत्ति होती है शास इदंग हलो, शास इदंग हलो। सूत्र कहता है अंग परे हो या हलादि कित या गित परे हो तो शास की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। अंग परे हो या हलादि कित गित परे हो तो शास की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। पहले तो हम इस सूत्र को समझेंगे कि सूत्र क्या कहना चाह रहा है। पहली बात है हलादि कित या गित परे हो। कित मैं आपको बता चुकी हूँ, कित से तात्पर्य जहाँ क की संज्ञा हुई हो, गित से तात्पर्य जहाँ पर ग की संज्ञा हुई हो। ऐसा कित या गित परे हो पर कैसा हो, हलादि उसके आदि में व्यंजन हो। कित और गित तो हो पर वो हलादि हो यानी उसके आदि में व्यंजन आना चाहिए। ऐसा कित या गित परे हो पहली शर्त। तो शास की उपधा, शास उपधा किसको कहते हैं यह मैं आपको बता चुकी हूँ। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से यानी अंतिम स्वर या व्यंजन से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है। शास में अंतिम जो हमारा अल जिसको हम मानेंगे स जो व्यंजन है, इससे पूर्व वाला वर्ण जो आ है वो उपधा कहलाएगा। शास में सकार से ठीक पूर्व वाला वर्ण जो आ है वो उपधा कहलाएगा, क्योंकि सूत्र कहता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से, अंतिम स्वर या व्यंजन से जो ठीक पूर्व वाला वर्ण है उसको हम उपधा कहेंगे। तो शास में उपधा क्या होगी, स जो अंतिम है उससे पूर्व आकार है तो उस आ जो है वो उपधा कहलाएगी। सूत्र कह रहा है कि उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश कर दीजिए। तो शास में उपधा हुई आ को जब हम ह्रस्व इकार आदेश कर देंगे तो जो शास है उस आ को इ हो जाने के कारण हमारा रूप हो जाएगा शिस। पुनः समझिए इसको, शास इदंग हलो सूत्र कहता है हलादि कित गित परे हो तो, हलादि कित गित परे हो तो शास की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है।
तो पहली शर्त तो पूरी होनी चाहिए कि कित या गित परे हों। कैसे कित या गित परे हों? हल आदि में हों जिनके ऐसे। दूसरा, शास की उपधा के स्थान पर कार्य होगा। तो शास की उपधा आपको बता दी गई है, स से पूर्व जो आ है वो उपधा कहलाएगी। तो शास की उपधा के स्थान पर सूत्र कह रहा है कि ह्रस्व इकार आदेश कर दीजिए। तो शास में जो आ है उसको ह्रस्व इकार आदेश होकर हमारा रूप बन जाता है शिस। शास इदं हलो सूत्र से यहाँ पर शास का जो आ जो कि उपधा है उसको ह्रस्व इकार आदेश होकर हमारा रूप बनता है शिस धन य। अब सूत्र प्रवर्त होता है शशि वसी घसीनाम च। शशि वसी घसीनाम च सूत्र जो है, जो सकार है, दंत्य सकार है, उसको तालव्य शकार आदेश कर देता है। दंत्य सकार को, शिस का जो दंत्य सकार है उसको यह सूत्र शशि वसी घसीनाम च सूत्र दंत्य सकार को तालव्य शकार आदेश, मूर्धन्य शकार आदेश करता है। मूर्धन्य शकार आदेश करता है। तो यहाँ पर जो सदंत्य है उसको मूर्धन्य शकार आदेश हो करके हमारा रूप बनता है शिष्य धन य। जो हमने शास को जो शास के स्थान पर हमने शास इदंग हलो सूत्र से शास धातु की उपधा आ को हमने जब इकार ह्रस्व इकार आदेश कर दिया तो हमारा रूप बना शिस धन य। अब प्रवृत्ति हो रही है शशि वसी घसीनाम च सूत्र की, जो कि शिस के जो दंत्य सकार है उसको मूर्धन्य शकार कर देता है। मूर्धन्य शकार होकर हमारा रूप बनता है शिश धन य। अब रूप बन गया हमारा शिष्य, रूप बन गया हमारा शिष्य। तो यहाँ पर शिष्य हमें रूप बनाना है शिष्य विसर्ग वाला, इसलिए कृत तद्धित समासाश्चर्य से यहाँ पर हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, वही क्रम रहेगा। सुऔजस से सु प्रत्यय की प्राप्ति, अनुबंध लोप करके सु में से स बचेगा। ससजुषुरु से स को रुत्व, रुत्व में रू में से र पुनः अवशिष्ट रहेगा। और फिर खरव सानियों विसर्जनीय से र को विसर्ग आदेश होकर हमारा शिष्य रूप बनता है। तो शिष्य की प्रक्रिया इत्य और स्तुत्य से थोड़ी भिन्न है। मैंने आपको पिछले अंक में भी यह बात कही थी कि जब हम रूप सिद्धि करते हैं तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। उससे हम सूत्र की सिद्धि और अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और हमें स्मरण रहता है कि इस सूत्र में क्या कार्य नहीं हुआ और वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है। तो हम अगर तुलना करें इत्य और स्तुत्य की और शिष्य की कि इनमें क्या अंतर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर धातु शास है। सूत्रानुसार एति स्तु शास व्रीद्री जुषा कब से स्तु में भी क्यप प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर भी क्यप प्रत्यय ही होगा, प्रत्यय समान होगा। शास धन क्यप, क्यप में अनुबंध लोप होने पर वहाँ पर भी यह बचता है, यहाँ पर भी यही बचेगा। किंतु यहाँ सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा शास इदंग हलो, जो शास की उपधा आ है उसको ह्रस्व इकार आदेश कर देता है शिस धन य। फिर नियमानुसार शशि वसी घसीनाम च सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, जो कि शिस के दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश कर देगा शिष्य धन य, और हमारा रूप बन जाएगा शिष्य और प्रातिपदिक संज्ञा आदि कार्य होकर शिष्य रूप बन जाएगा। तो स्तुत्य इत्य में जो ह्रस्व से पिति कृति तुक से हमने तुक का आगम किया था वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर शास इदंग हलो से जो उपधा है शास की आ उसको इकार आदेश होगा और शशि वसी घसी नाम च से दंत्य
दंते जो हमारा सकार है उसको मूर्धन्य शकार आदेश होगा। इस प्रकार से हमारे शिष्य रूप की सिद्धि होगी। यह बात रही शिष्य रूप की सिद्धि की। अभी इसी सूत्र को हम देखते हैं आगे। इसमें जो धातु आई हैं हमने एति स्तु, एति धातु से क्या प्रत्यय लगाकर सिद्धि कर ली, स्तु से कर ली, शास से कर ली। अब हम जुष जो धातु है उससे क्या प्रत्यय लगाकर रूप सिद्ध करेंगे। तो जुष धातु से रूप बनेगा हमारा क्या प्रत्यय लगाकर जुष्य है। जुष धातु से क्या प्रत्यय लगाकर रूप बनता है जुष्य है। वही प्रक्रिया रहेगी। धातु प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप सूत्रानुसार क्यप प्रत्यय की प्राप्ति होती है जुष धातु से। क्यप प्रत्यय हमने कर दिया जुष धन क्यप। वही प्रक्रिया रहेगी। प की हलंत्यम से इत संज्ञा आदि ककार की लशक को तद्धिते से इत संज्ञा करने पर जुष धन य। जब हम इनको संयुक्त कर देंगे, यहाँ पर भी हमें ये बात बतानी पड़ेगी। जब हमने जुष और य किया तो यहाँ पर भी जो य क्यप प्रत्यय में से जो य अवशिष्ट जो य शेष रह रहा है सार्वधातु का आर्धातुक से वो आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय है। इसलिए आर्धातुक परे होने के कारण यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक से यहाँ पर गुण की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर जुष में पुगंत लघुपदस्य च सूत्र से पुगंत लघुपदस्य सूत्रानुसार यहाँ पर गुण की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक से गुण की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण की प्राप्ति होगी। तो पुगंत लघुपदस्य सूत्र कहता है पुक अंत में है जिसके या जिसकी उपधा में लघु है उसको गुण आदेश हो जाता है। क्योंकि सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी यहाँ। हालांकि यहाँ पर यह जो आर्धातुक प्रत्यय परे है, किंतु सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र कहता है कि सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंको ई उ री री ये जिस धातु के अंत में है उसको गुण होता है। तो जैसे स्तु में जो उ था वो उकार इगंत अंत में था धातु के, इसलिए वहाँ पर सार्वधातु का आर्धातुक से गुण की प्रवृत्ति हो गई। किंतु जुष जो है यहाँ पर अंत में हलंत है श जुष। यहाँ पर जो मूर्धन्य शकार है वो यहाँ पर व्यंजन है। यहाँ पर अंत में इगंत नहीं है, इसलिए सार्वधातुक आर्धातुक से गुण यहाँ पर नहीं हो सकता है। पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण होगा, क्योंकि पुगंत लघुपदस्य सूत्र कहता है पुक अंत में है जिसके या लघु उपदा है जिसकी उसको हम गुण करेंगे। तो यहाँ पर लघु उपदा है। जुष में जो उ है ये उपदा है। जुष की उपदा क्या कहलाएगी उकार, और ये लघु है रस उकार है लघु है। इसलिए यहाँ पर पुगंत लघुपदस्य से गुण की प्राप्ति होती है। किंतु जैसे किंगति चय सूत्र से पूर्व रूपों में गुण का निषेध कर दिया गया था, यहाँ पर भी किंगति चय सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, क्योंकि क्यप में क की संज्ञा की है और कित परे है। इसलिए किंगति चय सूत्र कित गित परे होने पर गुण का निषेध करता है, इसलिए यहाँ पर भी गुण का निषेध हो जाएगा। और पुगंत लघुपदस्य से जो गुण की प्राप्ति हो रही थी वो गुण की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होगी और हमारा रूप बनेगा जुष्य। फिर पुनः वही कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होगी और रुत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप जुष्य है रूप निष्पन्न होगा। जैसे स्तुत्य है हमने शिष्य रूप बनाया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जुष्य रूप निष्पन्न हो जाएगा। इस सूत्र के जो आगे धातुएं हैं उनमें क्यप प्रत्यय लगाकर उनकी जो सिद्धि करनी है वो हम आगे के अंक में